नरेश मीणा जेल के अंदर बंद है और नरेश मीणा की किस्मत ईवीएम के अंदर बंद है। सवाल ये भी है कि क्या जेल से ही नरेश मीणा के भाग्य का फैसला आएगा और क्या नरेश मीणा जेल से ही विधायक बनेंगे क्या? नरेश मीणा ने चप्पल जूते पहनना इसलिए छोड़ा था कि जिस दिन मतगणना होगी उस दिन मैं सीधा टोंक से खाटू श्याम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उसके दरबार में जाऊंगा। लेकिन शायद उस वक्त नरेश मीणा को पता नहीं था कि चप्पल जूते इसलिए पहनना छोड़ा था कि खाटू श्याम जी के जाएंगे मतगणना के दिन, लेकिन पहुंच गए टोंक की कारागार के अंदर। अब नरेश मीणा ने शायद सोचा नहीं था, लेकिन नरेश मीणा को लेकर सचिन पायलट ने भी चुप्पी तोड़ी है। सचिन पायलट ने सरकार को भी साथ साथ लपेटा है। नरेश मीणा से जेल के अंदर किरोड़ीलाल मीणा ने मुलाकात की है, साथ में उन लोगों से भी मुलाकात की है जो इस पूरे प्रकरण को लेकर टोंक की जेल के अंदर बंद हैं। एक तरफ समरावता गांव के अंदर जो भी नुकसान हुआ और जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनको लेकर सहमति सरकार और जो समरावता गांव के लोग हैं उनके बीच में बनाने के लिए किरोड़ीलाल मीणा जो हैं वो संकट मोचक बनकर कैसे भी दोनों के बीच सहमति बने, तालमेल बने, इसके लिए पूरी जी और जान से लगे हुए हैं। कई बार कई मामलों को लेकर, इस बात को लेकर कि समरावता गांव के कुछ लोगों ने जब जवाहर सिंह बेडम से वो मुलाकात करते हैं, सरकार से मुलाकात करते हैं, तो कुछ और बात कही, कभी कुछ और बात कही। इसको लेकर कई बार किरोड़ीलाल मीणा नाराज भी हुए। आज इस शो के अंदर हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि क्या नरेश मीणा जेल से विधायक बनेंगे। सचिन पायलट ने नरेश मीणा को लेकर चुप्पी तोड़ी तो क्या कहा और सरकार को कैसे लपेटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ महेंद्र बांसरोटा। चुनाव के अंदर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा रविंद्र सिंह भाटी की रही थी, निर्दलीय विधायक के रूप में ताल ठोकी थी, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने इस चुनाव के अंदर शानदार जीत भी दर्ज की थी शिव से। और वही चर्चा राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी नेता की रही तो वो रही नरेश मीणा की। दिग्गज नेता भी थे, सचिन पायलट थे, किरोड़ीलाल मीणा थे, लेकिन सचिन पायलट और राज्यों के चुनाव में बिजी थे। समय निकालकर दौसा, रामगढ़ और देवली उनियारा भी वो पहुंचे। सबसे ज़्यादा चर्चा किरोड़ीलाल मीणा की भी थी, वो इसलिए थी कि उनके भाई जगमोहन मीणा को पार्टी ने मैदान में उतारा था। लेकिन नरेश मीणा की सबसे ज़्यादा चर्चा रही। हमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि जिस चुनाव को लेकर नरेश मीणा ने निर्दलीय ताल ठोकी है, उसी चुनाव के अंदर नरेश मीणा कोई ऐसा कांड करेंगे जिसकी वजह से नंगे पैर वो खाटू श्याम जी के ना जाकर मतगणना के दिन उससे पहले वो टोंक की जेल के अंदर चले जाएंगे। परिवार परेशान है, लोग परेशान हैं, कुछ बच्चे हैं जो भी ये चाहते हैं कि नरेश मीणा रिहा हों। कुछ लोग हैं नरेश मीणा के समर्थक हैं, गांव वाले हैं, वो अभी भी चाहते हैं कि नरेश मीणा के साथ अन्याय हुआ है, उनको रिहा करना चाहिए। नरेश मीणा के पिता इस बात को लेकर कहते हैं कि नरेश मीणा जो है वो किसी के भी साथ अन्याय होता देख नहीं पाता और उससे जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन शायद नरेश मीणा ने ये नहीं सीखा कि राजनीति के अंदर हिंसा की, राजनीति के अंदर किसी के ऊपर आक्रमण करने की कोई भी परमिशन किसी को होती नहीं है। कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। धरना प्रदर्शन, आप किस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं वो मांग आपकी जायज़ हो सकती है, लेकिन ये बात जायज़ नहीं है कि आप किसी सरकार के कर्मचारी के ऊपर या फिर किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में लें। और कानून को हाथ में लेने की सज़ा नरेश मीणा को मिल चुकी है। कानून को हाथ में लिया था गिरिराज सिंह मलिंगा ने, वो भी कोर्ट में सरेंडर करते हैं, जेल जाते हैं सरकारी कर्मचारी के मारपीट के मामले के अंदर। अब नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हैं। शायद दिन और रात नरेश मीणा भी इस बात को लेकर सोचते होंगे कि 23 नवंबर के दिन चुनाव के परिणाम आएंगे। सोचते ये भी होंगे कि काश ये चुनाव के परिणाम मेरे पक्ष में आ जाएं। देखिए, चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में नहीं जाएगा, इसके लिए ज़्यादा लंबा इंतज़ार करने की अब ज़रूरत नहीं है। कुछ ही दिन में, यानी कह सकते हैं कि 23 नवंबर एक दिन बीच में है, उसके बाद सभी के भाग्य का फैसला आ जाएगा जो 7 सीटों में पर राजस्थान के अंदर चुनाव हुए हैं। लेकिन नरेश मीणा की एक जो उन्होंने शपथ ली थी कि मैं नंगे पैर सीधा खाटू श्याम जी के जाऊँगा, वो शायद अब वो पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 14 दिन के लिए तो उन्हें जेल में रहना है और मतगणना के दिन वो जेल के अंदर रहेंगे। ऐसे में ये काम तो संभव नहीं है। लेकिन नरेश मीणा के इस मामले को लेकर सचिन पायलट ने चुप्पी तोड़ी है। सचिन पायलट ने कहा है, देश हो या फिर प्रदेश हो,
राजनीति के अंदर, विशेष रूप से जो व्यक्ति राजनीति के अंदर है, अगर वो हिंसा करता है, अगर वो किसी के ऊपर आक्रमण करता है, अगर वो किसी कानून हाथ में लेता है, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, अगर ऐसा किया जाता है तो वो गलत है। लेकिन गलत तो ये भी है, गलत ये भी है कि अगर सरकार भी ऐसा कुछ करती है तो जांच उसके खिलाफ भी होनी चाहिए। अब इस मामले को लेकर सचिन पायलट ने कहा है कि टोंक के समरावता गांव के अंदर रात के अंधेरे के अंदर बच्चों को, महिलाओं को और बुजुर्गों को घरों में घुस कर पुलिस के द्वारा पीटा गया है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, लोगों के साथ बर्बरता की गई है। जांच होनी चाहिए इस मामले की। और पहले कहा जा रहा था कि जो है वो न्यायिक जांच करवाई जाएगी, लेकिन अब कह रहे हैं कि संभागीय आयुक्त से जांच करवाई जाएगी। अगर सरकार ही अपने अधिकारियों की जांच करेगी तो इसके अंदर क्या निकल कर आएगा? कुछ नहीं। इसलिए इस पूरे मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए और उन पुलिस वालों ने क्या कुछ चुनिंदा लोगों पर कार्रवाई की है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। क्या उन पुलिस वालों ने किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कार्रवाई की है, ये भी जांच होनी चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने जेल के अंदर पहुंचकर नरेश मीणा से भी मुलाकात की है। नरेश मीणा से क्या बातचीत की है? पत्रकारों ने जब ये सवाल किया कि आपने नरेश मीणा से क्या बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ अधिकारी थे, घटना की पूरी जानकारी मुझे थी, मैं कई बार गाँव में भी जाया, तो उस बारे में तो मुझे कोई जानकारी, मैंने उचित नहीं समझा कि उस मामले में नरेश मीणा से कुछ बात की जाए। और कोई गुप्त बात, कोई पर्सनल बात इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पर अधिकारी थे और जेल नियमों का उल्लंघन होता। लिहाजा मैं उन लोगों से मुलाकात और नरेश मीणा से मुलाकात किया हूं जो इस मामले को लेकर जेल के अंदर बंद हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि कुछ लोगों ने शिकायत की है कि पुलिस ने अरेस्ट करने के बाद हमारे हाथ पैर तोड़े हैं, हमारे को चोट के निशान पहुंचाए हैं। अगर सच में ऐसा हुआ है तो इस मामले की जांच होगी। क्या सचमुच ऐसा हुआ है कि गिरफ्तार करने के बाद, जिस तरीके से पहले भी इस तरीके की खबरें सामने आ रही थी कि नरेश मीणा के साथ भी जो है उसको अरेस्ट करने के बाद मारपीट हुई है, और जो समर्थक कह सकते हैं या जिन लोगों ने ये हिंसा फैलाई उस मामले को लेकर जिनको गिरफ्तार पुलिस ने किया है उनको बाद में चोट पहुंचाएगी, ऐसी शिकायतें मिली हैं। तो इस मामले को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि इस मामले को लेकर जांच करवाई जाएगी। क्या सचमुच समरावता गांव के अंदर पुलिस ने बर्बरता की है? क्या पता नहीं। लेकिन गांव के लोगों के मुताबिक गांव का कोई भी जो व्यक्ति है ना, वो पहले से इस तरीके का उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था नहीं था, और गांव के सीधे साधे लोग थे। पुलिस ने रात को कार्रवाई की, इसको लेकर जरूर सवाल खड़ा हुआ है। देखिए, गलती पुलिस से कहाँ हुई है? 12:30 बजे जब ये घटना हुई थी उस वक्त अगर नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया जाता तो शायद ये हिंसा इतनी नहीं बढ़ती। अब समय दिया गया 12:30 बजे से लेकर शाम तक का जो समय था, इसी बीच कहा जा रहा है, सचिन पायलट ने भी कहा है कि बाहर के कौन लोग थे और उन्हें इकट्ठा कैसे होने दिया। सरकार कहीं ना कहीं फेल है। 12:30 बजे सरकार के जो सिस्टम है उसमें इंटेलिजेंस कहाँ गई थी? क्या इस मामले की भनक सरकार को नहीं थी कि अगर 12:30 बजे से लेकर शाम तक का समय दिया जाएगा और उस समय के अंदर अगर लोग वहां पर जुटना, लोग वहां पर एकत्रित होना शुरू हो गए थे, तो क्या सरकार के पास इस मामले को लेकर इनपुट नहीं था? यहाँ पर सरकार की कहीं ना कहीं चूक जरूर हुई है। और अगर 12:30 बजे से देर शाम हो चुकी थी, 12:30 बजे नरेश मीणा को हिरासत में नहीं लिया गया था, तो देर शाम जब नरेश मीणा को हिरासत में लिया गया था तो क्या पुलिस के पास इतना इनपुट नहीं था कि इतनी भारी भीड़ के अंदर, जहां पर कहा जा रहा है कि बाहर के लोगों को, एक तो बाहर के लोगों को वहां पर एकत्रित होने का जो समय दिया, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की और प्रशासन की चूक हुई है। और फिर उस समय उसे हिरासत में लिया गया जिस समय वहां पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी, और अंधेरे का फ़ायदा उठाकर पुलिस पर भी लोगों ने पथराव किया है। और कहा जा रहा है कि फिर जब नरेश मीणा को जबरन छुड़वा लिया गया तो उसके बाद पुलिस ने भी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर लोगों के घरों में घुस कर उनको मारा है। देखिए, हिंसा करने वाले ने हिंसा की है, लेकिन पायलट ने भी ये कहा है कि इतने वाहनों को, खुद के वाहनों को कोई आग तो लगा नहीं सकता, लोगों के घरों को तोड़ फोड़ कर दी गई है, जो चारे हैं उनको आग लगा दी गई है। जांच इस मामले की भी होनी चाहिए। गरीब लोगों का अगर नुकसान हुआ है तो मुआवजा मिलना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा ने भी इसको लेकर कहा है कि गाँव के लोगों का जो नुकसान हुआ है, मुआवजे के लिए जो है हमने सरकार के सामने बात रखी है, उसका जो है एक पूरा वो बनाकर और कहीं ना कहीं उनके भरपाई करने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। अब देखिए, कहीं ना कहीं इस घटना में मैं बार बार उस चीज़ का जिक्र कर रहा हूं कि हिंसा करने वाले ने कर दी,
नरेश मीणा ने झापड़ मारना था, उसने मार दिया, उसकी सज़ा वो जेल के अंदर काट रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को इसमें सजगता दिखाना बेहद ज़रूरी था। 12:30 बजे से लेकर रात तक इस घटना को इतना बड़ा रूप दिया गया था, तो क्यों इतना समय लिया गया था? क्या सरकार को जानकारी नहीं थी कि शाम तक लोग एकत्रित हो रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए थे, तो उन बाहर के लोगों को क्यों आने दिया था? तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि क्या सचमुच कहीं ना कहीं प्रशासन इस पूरे मामले को लेकर फैल रहा है। क्या अगर गलत तरीके से लोगों के घरों में घुसकर बच्चे और महिलाओं पे इस तरीके से मारपीट की गई है, तो उस मामले की भी जांच होनी चाहिए कि कौन लोग थे प्रशासन के जिन्होंने ऐसा काम किया है। और इस पूरे मामले के खिलाफ जांच होनी चाहिए। और जांच में चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे कोई भी किसी का भी जो है अंग हो, चाहे वो प्रशासन का ही अंग हो, लेकिन जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब नरेश मीणा की किस्मत जो ईवीएम के अंदर बंद है, उसके फैसले का इंतजार है कि ये फैसला किसके पक्ष में जाता है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच बीजेपी देवली उनियारा के अंदर मजबूत बताई जा रही है। महेंद्र बासुटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।